उलमाए किराम, बानियान महफिल व शुरकाए महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये रूहानी, नूरानी, इरफानी और खालिसतन कुरानी तकरीब, महफिल, मजलिस और नशिस्त इसाले सवाब के उन्वान से अज़मत वालिदैन के खूबसूरत उन्वान से मुज़य्यन करके मुहतरम बरखरदार अयाज और हसनैन की वालिदा साहिबा जो दुनिया से आलम आखिरत के सफ़र पर रवाना हुई हैं कुछ अयाम पहले, उनकी रूह को इसाले सवाब करने की गरज से इस अजीम महफिल को सजाया गया है, जिसमें मैं और आप हम सारे हाजिर हैं। मालिक अर्ज़ समा हम सब की इस हाज़िरी को कबूल फरमाए और इस महफिल के अंदर पड़ी हुई सारी कलाम और ज़िक्र इज़कार, आका करीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा, महबूब करीम के महबूबों का ज़िक्र पाक, इस सब का सवाब पहुँचा के मई साहिबा की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। दुआ का वक्त करीब है। बारिश की वजह से महफिल थोड़ा ताख़ीर से शुरू हुई, उस वाला से हमने मुख्तसर वक्त सबसे लिया है। आदिल भाई बहुत अच्छा पढ़ते हैं और हम सारे बड़ी मोहब्बत के साथ उन्हें सुनते हैं और बड़ा ईमान ताज़ा आज की इस महफिल में भी उन्होंने किया है। बड़ी रूहानियत बनी है उनके ज़िक्र से जो उन्होंने किया है। वह आखिरी लम्हात है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुआ होगी और मैं चंद एक मारूज़ात आपकी गोश गुजार करना चाहूँगा महफिल की मुनासबत के हवाले से। कुरान मुक़द्दस की लरैब किताब की आयात बय्यिनात में से एक आया मुबारका का एक छोटा सा हिस्सा मैंने आप अहबाब के सामने तिलावत करने का शर्फ पाया है। इरशाद बारी ताला है, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना। हमने इंसान को ये वसीयत फरमाई है। वक्त के दामन में वुसअत नहीं है, मैं कोई गुफ्तगू की तशरीह नहीं कर पाऊंगा, बस सरसरी सी गुफ्तगू होगी। पूरी तवज्जो आप मेरी जानब मबजूर रखें। वसीयत ताकीदी हुक्म है। मैं और तू वसीयत करें तो मरने से पहले जो आखिरी नसीहत की जाती है उसको वसीयत कहते हैं। ये आखिरी गल है, इस तो बाद और कुछ नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हय्यो क़य्यूम है, वो नींद से भी पाक है, ऊँग से भी पाक है। वस्सैना का लफ्ज़ इस्तेमाल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन मुतवज्जे फरमा रहा है कि आगे जो हुक्म आने वाला है, जो हुक्म बयान किया जा रहा है, उस हुक्म के बारे में ये आखिरी बात है, इसको आगे और कोई गल नहीं। ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना, और हमने इंसान को ये हुक्म दिया है, ताकीदी हुक्म है हमारा ये इंसान को, क्या कि बिवालिदैहि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक कर। यहां मैं आपकी तवज्जो इस जानब दिलवाऊंगा कि यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह नहीं फरमाया कि हमने मुसलमानों को वसीयत फरमाई, हमने ईमान वालों को हुक्म दिया है। ये मुसलमानों को हुक्म है कि माँ बाप के साथ फरमाया, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना। मैंने जुमला पढ़ देना है, उससे लुत्फ जितना उठा सके वो आपकी समाहतों तक है। आपका कितना ज़ौक़ है। कुरान मुक़द्दस की आयत हमें ये बात बताती है कि खाली शक्ल इंसानी में इंसान होना ही इंसानियत नहीं कहलाता। कोई शख्स सिर्फ इंसानियत के लिबादे में आए वही इंसान नहीं होता। बहुत सारे ऐसे भी हैं, शक्ल सूरत तो इंसानों वाली है लेकिन दिल दरिंदों जैसे होते हैं। उनके किरदार भेड़ियों से भी बदतर होते हैं। उनके ज़ाहिरन वजूद इंसानों जैसा होता है लेकिन उनके अफ़आल, उनकी फिक्र और सोच और उनका किरदार जानवरों दरिंदों से भी बदतर है। मेरा रब फरमाता है, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना।
हमने इंसान को ये हुक्म दिया है अपने वालिदैन से अच्छा सलूक करो। अगर देखना चाहते हो कि इंसान कौन है, इंसानियत का ये लफ्ज किस पे फिट आता है, किस पे सादिक आता है, किस पे पूरा आता है, कौन इंसानियत के मायार पे पूरा उतरता है, तो इस पैमाने में उसे रख के देखो, इस कसवटी पे उसे जांचो, इस तराजू पे रख के उसका वजन करो। वसैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना, जो वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करता है दरअसल वही इंसान कहलाने का हकदार है। दर हकीकत इंसान के दायरे में वही आता है, इंसान कहलाने का हकदार ही वही है जो अपने वालिदैन से अच्छा सलूक करने वाला है, जो हुस्न सलूक करने वाला है अपने माँ बाप के साथ, अपने वालिदैन के साथ, जो माँ बाप का हक न पहचान सके, जिसे माँ बाप का अदब न पता हो, जिसे माँ बाप के एहतराम का न पता हो, जिसे माँ बाप की खिदमतों का न पता हो, जिसे माँ बाप के हुक्म की अहमियत का अंदाजा न हो, वो चाहे 6 फुट के बुत में, 5 साढ़े 5 फुट के बुत में वो कैद होके आ भी जाए, ज़ाहिरन शक्ली वो इंसान लगे, सूरतन वो इंसान बेशक नजर आए, लेकिन कुरान की ये आयत हमें अपनी शरह में, अपनी तफसीर में ये बात बता रही है, जो इंसान अपने माँ बाप के हुकूक का ख्याल रखने वाला हो, अदब एहतराम करने वाला हो, वो तो है इंसान। और जिसे माँ बाप के अदब का ना पता हो, इंसान हो के भी वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। ये ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन को किस हद तक शान अता फरमाई है, किस हद तक मर्तबा अता फरमाया है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम की बारगाह में सहाबी रसूल ने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आका इरशाद फरमाइए कि मेरे लिए मेरे वालिदैन का क्या हुक्म है, मेरे वालिदैन मेरे लिए क्या हैसियत रखते हैं, मेरे लिए वालिदैन का क्या मकाम है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम ने एक जुमले में इरशाद फरमाया, हुमा जन्नतों का व नारों का। फरमाया मुझसे पूछने वाले कि माँ बाप की हैसियत क्या है, मेरे लिए वालिदैन का क्या मकाम है, तो फिर सुन ले, हुमा जन्नतों का व नारों का, वो तेरी जन्नत भी है, वो तेरी जहन्नम भी है, तेरे लिए जन्नत भी है, तेरे लिए जहन्नम और दोज़ख भी है। आका जी जन्नत तो समझ में आती है, लेकिन ये जहन्नम कैसे है? मेरे करीम आका ने फरमाया, अगर तूने माँ बाप को नाराज किया तो फिर तू जन्नत में जाने का सोचना भी ना। अगर तूने माँ बाप को दिल खफा किया, माँ बाप की नाफरमानी की, तो जन्नत में जाने के बारे में फिर दिल में ख्याल भी ना करना कि माँ बाप की नाराजगी तेरे लिए जहन्नम में जाने का बायस होगी। लेकिन अगर माँ बाप खुश है, वालिदैन को राजी किया है, अपने माँ बाप की खिदमत की है, तो फिर खुश हो जा। इधर फर्शों पर तुझ पे माँ बाप राजी होंगे, उधर अर्शों पर रब्बुल आलमीन तुझ पर राजी हो जाएगा। अहबाब गिरामी, हम तो ठहरे बहुत निचले दर्जे के लोग। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रुए जमीन पर, इस धरती पे सबसे बुलंद मर्तबा अंबिया किराम को अता फरमाया है। अल्लाह ने अपने नबियों को बुलंद मर्तबा अता फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस में अंबिया का अपने वालिदैन के साथ और बिलखुसूस अपनी माँ के साथ जो ताल्लुक और वास्ता है उसे बयान किया है। लग पता जाता है कि अल्लाह ने माँ बाप को क्या अज़मतें और क्या शानें अता फरमाई। अयाज भाई की, हसनैन की वालदा साहिबा फोत हुई हैं। आज हम उनके इसाले सवाब के लिए यहाँ पे जमा हैं। मेरे और आपके लिए ये बात कह देना बड़ा सौखा है कि माँ फोत हो गई है, माँ का इंतकाल हो गया है, माँ दुनिया से चली गई है। लेकिन जरा पूछिए उनसे जिनकी माएँ चली गई हैं, जरा पूछिए उनसे जिनकी माएँ बिछड़ गई हैं। आज दरवाजे पे उनकी राह तकने वाला कोई नहीं है। आज उस तरफ से उनके फोन का इंतजार करने वाला कोई नहीं है। आज आधी रात को उठ के उनके लिए दुआएं करने वाला कोई नहीं है। मुझे माँ की शान बयान करने के लिए कोई लफ्ज़ ही नहीं मिलता। मुझे आप कम फहम समझे या कम इल्म समझे, ये माँ इतनी
बड़ी हस्ती है कि मुझे वो जुमला ही नहीं मिलता कि मैं माँ की शान को किस जुमले में बयान करूं। मुझे माँ की शान में वो कलमा ही नहीं मिलता। खुदा की इज्जत की कसम, इधर जुबान से लफ्ज़ माँ इस्तेमाल होता है, सीने में ठंडक का एहसास होता है। जुबान से माँ का लफ्ज़ निकले, शहद से ज्यादा मिठास अल्लाह जुबानों में रख देता है। माँ का नाम लेते ही सुकून का एहसास होता है, माँ का नाम लेते ही जन्नत का एहसास होता है। और रब्बे काबा की कसम, रब की सारी धरती पर फिर जाइए, बड़ी बड़ी महफिलों में जा बैठे, बड़ी बड़ी पुरसुकून जगहों पे, एयर कंडीशन कमरों में जा बैठे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जा बैठे, बड़े बड़े क्लबों में जा बैठे, बड़ी बड़ी पुरसुकून आरामदेह जगहों पे जा बैठे, आप बगीचों में जा बैठे, आप सरसब्ज़ व शादाब वादियों में जा बैठे, और पैदा करने वाले रब की कसम है, और रब की पूरी धरती पे सुकून वो कहीं नहीं मिलता जो माँ की गोदी में सर रख के लेटने से अल्लाह नसीब करता है। हमें अंदाजा ही नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ को क्या आज़मत अता फरमाई है, क्या शान अता फरमाई है। ये तू और मैं है, रब्बुल आलमीन ने कायनात जिनके लिए बनाई है, दो जहानों के वाली आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वबारक वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। सहाबाए किराम मौजूद हैं, मस्जिद नबवी भरी है। आका करीम अलैहिस्सलाम मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए, दौरान गुफ्तगू मौजू ऐसा चल पड़ा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की आंखों से छम छम आंसू बहने लगे। अल्लाह के हबीब रो पड़े, और जब मुस्तफ़ा रोए तो फिर सामने बैठने वाले सहाबा हैं जिनकी खुशियां भी मुस्तफ़ा से वाबस्ता थी, जिनके गम भी मुस्तफ़ा के गम से वाबस्ता थे। ये कैसे लोग हैं, मुस्तफ़ा मुस्कुराए तो ये मुस्कुरा पड़ते हैं, मुस्तफ़ा रोए तो ये रो पड़ते हैं। इन्हें अपनी जात के हवाले से कोई शख्स कोई शय भी पसंद है ही नहीं। दुख भी मुस्तफ़ा की जात से वाबस्ता है, सुख भी मुस्तफ़ा की जात से वाबस्ता है। तभी इन खुशबख्त और खुशनसीब लोगों के लिए मेरे रब ने फरमाया, और जिन्होंने अपना दुख सुख मेरे महबूब से वाबस्ता कर लिया है, फिर हम भी इनके लिए ऐलान करते हैं, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हुम। ओ अपना सारा कुछ मेरे महबूब के कदमों पे निछावर कर देने वालों, खुशियां भी मेरे नबी से वाबस्ता करने वालों, दुख सुख के लम्हात भी मेरे नबी से वाबस्ता करने वालों, मेरा पैगाम सुनो, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हुम। ये खुदा से राजी है, खुदा इनसे राजी हो गया है। अल्लाह के हबीब रोए तो मस्जिद नबवी में आहो बका का मंजर है, सहाबा रो रहे हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मेरे गुलामों मुझसे रोने का सबब नहीं पूछते कि मैं क्यों रो रहा हूं? या रसूलल्लाह खुद इरशाद फरमाइए, आप क्यों रो रहे हैं? हम तो आपको खिला हुआ देखते हैं तो खिल जाते हैं, आपके चेहरे पे गम के तासरात आए तो हम गमगीन हो जाते हैं। आप खुद इरशाद फरमाएं, आप क्यों रोए हैं? मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोया इसलिए हूं कि मुझे आज अपनी अम्मी जान सैयदा आमिना की याद सदा रही है। वो सैयदा आमिना जिनका जिक्र अभी आदिल कुरैशी साहब आपको नज़म की सूरत में सुना रहे थे। कायनात की सारी माएं उस नबी पाक की उस अजमत वाली मां के कदमों पे कुर्बान हो जाएं कि 9 महीने जिन्होंने अपने बतन अतहर में मुस्तफ़ा जन रहमत को रखा है। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ताला आप अहयाउल उलूम में फरमाते हैं, कल कयामत का दिन होगा, 10 जानवर जन्नत में जाएंगे। जानवरों के कबीले से 10 जानवर हैं, वो जन्नत में जाएंगे। अस्हाबे काफ का कुत्ता है, इस्माईल अलैहिस्सलाम का मेंढा है, यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली है। तफसील लंबी है। यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली जन्नत में जाएगी, किस लिए जाएगी? इसलिए कि अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक उस मछली के पेट में रहे हैं। उस बरकत की वजह से वो जन्नत में जाएगी। अबे मछली हो, हैवान हो,
समुंदर में रहती हो, जी शऊर ना हो, जी अकल ना हो, वो कोई उसके अंदर जाहिरी इंसानी फहम और इदराक ना हो। अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम सिर्फ उस मछली के पेट में 40 दिन कयाम करके बाहर निकले, वो बरकत पाए, मछली जन्नत में चली जाए, तो क्या ख्याल है उस माई सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा के बारे में कि जिनके बतन अतहर में 9 महीने मुस्तफा जान रहमत आराम फरमाते रहे। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे अपनी अम्मा जी की याद आई है। रोते हुए मेरे करीम आका ने फरमाया, मेरे गुलामों सुनो, अगर रात को ईशा की नमाज का वक्त होता और मैं ईशा की नमाज पढ़ा रहा होता, मुसल्ला इमामत पर खड़े होकर मैं सूरह फातिहा भी पढ़ चुका होता, इतने में हुजरे से आवाज आती, मेरी अम्मी जान सैयदा आमिना मुझे या मोहम्मद कह के बुलाती, मैं फर्ज नमाज छोड़ता और लब्बैक कहता हुआ अपनी अम्मा जान के कदमों में हाजिर हो जाता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा माजिदा, कायनात में वो कोई मकाम ऐसा है नहीं जो अल्लाह ने महबूब करीम अलैहिस्सलाम को नाता फरमाया। इस दुनिया में और उस दुनिया में एक मकाम है सिर्फ वाहिद, जिसे एक बंदे को देना था, एक शख्सियत को अता फरमाना था, और वो मकाम है मकाम महमूद। वो मकाम महमूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। उस मकाम महमूद पे फायद होने वाले अल्लाह के हबीब सहाबा के सामने बैठ कर न सिर्फ अपनी अम्मा जी को याद कर रहे हैं, अपनी वालदा को, बल्कि लोगों के सामने ऐलान कर रहे हैं कि नबियों का नबी होकर भी मुझे आज अपनी माँ की कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही है, उनकी याद मुझे बड़ी शिद्दत से आ रही है। वो वक्त वो दौर याद करें। आज कितना दुख होता है जब हमारी माँ फोत हो और हम पास मौजूद हो, हमारी वालदा की रूह कब्ज़ हो जाए, लेकिन घर में होती है या अस्पताल में होती है या सफर में भी हो तो वो सहूलियात दस्तयाब होती हैं, पानी दस्तयाब होता है, हर तरह की सहूलियात दस्तयाब होती हैं, लेकिन मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा इंतकाल फरमा रही हैं, मदीना शरीफ से वापस आई। मुस्तफ़ा जन रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल है। एक वालिदा सैयदा आमिना, एक गुलामा कनीजा लोंडी हजरत उम्मे ऐमन वो साथ हैं, और एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 6 साल की उम्र में। मक्का और मदीना के दरमियान में एक मकाम है अबवा। मैंने उस जगह की जियारत की, अल्लाह ने मुझे वो सादत अता फरमाई है। आज 15 सदियां होने को हैं, लेकिन वो इलाका आज भी बेअबान है। काले स्याह पहाड़ हैं, इर्द गिर्द दूर दूर तक आबादी कोई नजर नहीं आती है। जरा चश्मे सफर के अंदर वो मंजर ले जाएं। आज 15 सदियों के बाद भी हमें जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मा जी की कब्र की जियारत के लिए जाना चाहा हमने, तो हमें इतनी मुश्किल पेश आई, पूछने पर पता नहीं चल रहा था, कोई बताने को तैयार नहीं हो रहा था कि उम्मत ने पाबंदियां लगाई हुई है कि कोई नबी की कब्र की जियारत, नबी की वालिदा की कब्र की जियारत के लिए ना जाए, शिर्क हो जाता है। कोई पता बताने को तैयार नहीं था। आज इतने अरसे के बाद हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा की कब्र मुबारक को ढूंढते हुए इतनी मुश्किलात हो रही हैं, तो जरा 15 साल 100 साल पहले वो वक्त जरा याद करें जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का वहां पे इंतकाल हो रहा है। वहां विसाल और अबवा के उस मैदान में एक वालिदा है, वो वसाल फरमाने वाली है, एक लोंडी है साथ उम्मे ऐमन, और एक मुस्तफा जन रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वक्त के दामन में वुसअत नहीं है कि मैं तफसीलन अर्ज करूं। आखिरी वक्त में दुनिया से जाते हुए सैयदा आमिना ने रसूलुल्लाह को अपने सीने के साथ लगाया, सर पे हाथ रखा और इशार पड़े, बेटा हर नई शय ने पुराना हो जाना है, हर जिंदा ने विशाल कर जाना है, हर जिंदा फोत होकर दुनिया से चला जाएगा, मैं भी दुनिया से जा रही हूं, लेकिन मेरा जिक्र क़यामत तक बाकी रहेगा कि मैंने तुझ जैसा सुथरा बेटा जन्म दिया है। वहां उनका विशाल हो गया।
6 साल की उम्र है, बाप पहले नहीं वे दुनिया से चले गए, वालिद गिरामी आका करीम अलैहिस्सलाम अकेले मुस्तफा हैं और साथ वो कनीज है उम्मे ऐमन। अब पता नहीं कैसे अपनी वालिदा को कब्र में उतारा होगा, कैसे नन्हे नन्हे हाथों से मेरे पाक नबी ने अपनी अम्मा जान की कब्र पे मिट्टी डाली होगी। लेकिन जरा सुनिए, वहां दफनाने के बाद उम्मे ऐमन फरमाती है मैं टीले से नीचे उतरी, इस तरह छोटा सा टीला सा है जिसको टेरी इमाम कहते हैं, उस टीले के ऊपर कब्र है सैयदा आमना की, रसूलुल्लाह की जो वालिदा माजिदा है। हजरत उम्मे ऐमन कहती है दफनाने के बाद मैं टीले से नीचे उतर रही थी, मैंने थोड़ा सा नीचे उतरी, पीछे मुड़ के देखा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पीछे नहीं है, मेरे पीछे आ रहे थे, मुड़ के देखा तो नहीं है, मैं दौड़ के वापस चली टीले पर फिर कि कहां चले गए मोहम्मद। 6 साल की उम्र है, बचगाना उम्र है, पीछे आ नहीं रहे, अब तो मैं ही हूं इन्हें मदीना शरीफ पहुंचाने के लिए बज़ाहिर सहारा। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं है, मैं गम के मारे खौफ की वजह से कि वो कहां चले गए तेजी के साथ दौड़ती हुई टीले के ऊपर चढ़ी। मैं देखकर हैरान रह गई, गोया मेरा कलेजा फट गया, मेरी आंखों से आंसू बह निकले कि 6 साल के मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी अम्मी जान की कब्र से लिपट कर ज़ारों के तार रो रहे हैं। अम्मी जान बताइए मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रही है, क्यों मुझे छोड़ के जा रही है, कौन मुझे अपनी शफ़क़तों में रखेगा। अहबाब गिरामी अंदाजा कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस माँ और बाप की जो जातें हैं और शख्सियात हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें कितनी अजमतें और कितनी शानें अता फरमाई हैं, कितनी अजमतों से नवाजा है। और याद रखें दुनिया जहान के अंदर जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं दुनियावी हवाले से जिन्हें कोई मुकाम और मर्तबा मिला है, आप उनकी सीरत उठाएं, आप उनकी जिंदगी के वाकयात उठाएं, हर बंदे को अल्लाह ने जिसे दुनिया में इज्जत वाला मकाम दिया है उसके पीछे माँ बाप की दुआएं काम कर रही हैं। बोलो जरा खुश हो सुभान अल्लाह, ऊंचा बोले खुश हो सुभान अल्लाह। वालिदैन की दुआ इंसान को कहां से कहां ले जाती है। मुस्तफा जंग रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि बारिक वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में, मदीना शरीफ में नमाज पढ़ाने के बाद मेरे करीम आका ने यमन की जानिब अपना मुंह किया, अपना रुख अनवर यमन की जानिब किया। तवज्जो करो, मैं कहता हूं कायनात में सबसे अमीर बंदा वो है जिसके घर में माँ बाप मौजूद हैं, जिसके घर में बाप या माँ मौजूद है। इस कायनात में सबसे बड़ा अमीर आदमी है वो, उसके घर में सबसे बड़ा खजाना मौजूद है। आज अफसोस ये है कि हम मारे मारे फिरते हैं दुनिया के पीछे और दुनियादारों के पीछे। आज हमें ये अंदाजा ही नहीं है कि हमारे घर में माँ बाप की सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितना बड़ा खजाना अता फरमा रखा है। खुदा की इज्जत की कसम, माँ बाप के कदमों में बैठो, अपने माँ या बाप या दोनों या एक या कोई भी जिंदा हो उनके पास बैठो, बैठ के उनसे दुआ करवाओ। अगर माँ बाप के दिल से तुम्हारे लिए दुआ निकल गई ना, अल्लाह तुम्हारे लिए हर मुश्किल को आसान फरमा दे। याद रखो, आज दुनिया में दुनियावारी के हवाले से हम किसी को समझते हैं, गुमान गालिब करते हैं कि नेक बंदा है, उसके पास जाते हैं दुआ करने के लिए, उससे कहते हैं कि मेरे लिए दुआ करो। कोई पीर साहब है तो उसको कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करें। मस्जिद के कोई इमाम साहब है तो गुमान करते हुए कि ये नेक आदमी है, इनसे कहें जरा दुआ करें। हालांकि खाली वो हमारा गुमान है, शक हो सकता है, क्या पता है कि अंदर से ऊपर से हुलिया ये है, अंदर से पता नहीं क्या निकले। जाहिरन हमारा गुमान है कि ये नेक आदमी है, ये अल्लाह का वली है, ये कोई साले बंदा है, इससे दुआ करवाएंगे। और ये सुन्नत है रसूलुल्लाह के सहाबा की, सहाबा के बाद फिर ताबईन की, फिर तबा ताबईन की। 15 सदियों पर मुहीत ये सुथरा अकीदा है कि हमेशा अहले हक, सुलहा, नेक, औलिया, अतकिया के पास जाकर अपने लिए दुआ करवाते रहे। लेकिन जिसके बारे में हमारा ये गुमान है ना कि ये नेक आदमी है, इससे दुआ करवाई जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए बेहतरी करेगा, ये तो है हमारा गुमान, इसमें शक है। वो यकीनन नहीं कह सकते कि नेक है या नहीं है, हम उसको कह सकते हैं, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, जमाने भर में किसी वली या नेक आदमी की दुआ हम
सब के हक में वो असर नहीं रखती है जो दुआ हमारे हक में हमारे वालिदैन की दुआ असर रखती है। लेकिन जिस तरह कभी मस्जिद में इमाम साहब के पास जाकर कहा जी जुम्मे वाले दिन दुआ करे हो, कभी किसी नेक बंदे के पास जाकर उसको कहते हैं जी मेरे लिए दुआ करें, कभी पीर साहब के सामने बैठकर कहते हैं जी मेरे लिए दुआ करें, दिल पे हाथ रख के कहो यार, क्या कभी इस तरह माँ बाप के कदमों में बैठकर भी कहा है कि मेरे लिए दुआ करें, ये मुश्किल आसान हो जाए? ये जो घरों में औलिया है, ये जो घरों में पीर है, कौन से माँ और बाप, इनके सामने ऊंचे लहजे में बात करके, इनके सामने गुस्ताखियां करके, इनका दिल दुखा के, इन्हें परेशान करके, इनकी नाफरमानी करके खाली पीर साहब गया और तबलीग का चिल्ला गया, खुदा की इज्जत की कसम माँ बाप को खफा करके काबे के गुलाफ के साथ भी लटक जाओ तो कुछ मिलने वाला नहीं है। रब सिर्फ उस पे राजी होता है जिस पर माँ बाप राजी होता है। आज हमारी कैंची की तरह जुबानें चलती है माँ बाप के सामने, मैं सुनता रहता हूँ, इसी माशरे में रहता हूँ, कैंची की तरह माँ बाप के सामने। एक दफा माँ बाप जिस बात से मना करें रुक जाओ तो फौरन रुक जाओ, बस रुक जाओ। हजरत देखिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अला नबीना अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, और पहले दिन जिस दिन दुनिया में आए उस दिन आकर पंगूड़े में खिताब किया। बोलो, अगर तुसा दे कार भी बच्चे पहले जड़े गल्ला करने ते फिर मुंह बंद रखो, जे नहीं करने ते फिर कोई बड़ी गल है, फिर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी है ईसा अलैहिस्सलाम, यही तो हम कहते हैं, भावे बच्चा होवे, आम बच्चा आम होता है, नबी फिर भी नबी होता है। जेड़े बोले खुश हो के बोलो जरा, जेड़े समझे हो गल, नबी फिर भी। और अगर ईसा नबी की ये शान है तो इमाम अल-अंबिया की अजमतों का आलम क्या होगा? जो खिताब ईसा अलैहिस्सलाम ने पंगूरे में किया ना, अल्लाह के कुरान ने बयान किया है, काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिया। मैं 2 बजे दुआ कर सन जे हुन ढिले बोले हो गोडियां तो हाथ चाहो ते हुन जरा बोलो सुभान अल्लाह। पैसे तो नहीं छटने में पता, शेरा तो छटते हो सुभान अल्लाह हो, इस तरह नहीं ऊंचा बोलो यार सुभान अल्लाह। क्या हो गया? ऐसे कोई नून ली गला हुआ तो खुद मारो आया ही आया, वो कोई बल्ले वाला आज लिया तो नच नचा हुआ गया ही गया। वो अल्लाह तो बंदे हो, अल्लाह का ना किनो सारे सुहाब वास्ते बैठे हो, खुश हो गया हो जने सुभान अल्लाह। कमाल हो गई है यार, एक बंदा मोमिन हो, अल्लाह का नाम लेते हुए उसका सीना घुट जाए। मोमिनों की पता है क्या शान है? और जने करो मोहब्बत इस नाल दियो वोट तो सलमान पता है करना फिर भी हो ये करो, लेकिन मोमिनों की शान ये है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। कुरान कहता है मोमिनों की ये शान है, ये निशानी है और मोमिनों की ये पहचान है कि वो दुनिया में रिश्तों से तलकदारों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अगर किसी से टूट के मोहब्बत करते हैं ना तो मोमिन सबसे ज्यादा शिद्दत के साथ सिर्फ अपने परवरदिगार से मोहब्बत करने वाला है। जने के सामने अल्लाह रसूल का जिक्र होवे तो सब बंदा छन के आखे भाई बोल सुभान अल्लाह, यार मुंह कट सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो आलमीन का पालनहार है। उसी अल्लाह का नाम लेकर खुश होकर चेहरों पर मुस्कुराहट लाए और गूंज के जरा आवाज आए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह का क्या मतलब है? बोलो ना। जे कदे तुसा ना भी आहो तो फिर भी पाक ही, जे मैं ना आहा ते पाक ते फिर भी है ही है। लेकिन जब बार बार कहेंगे ना सुभान अल्लाह या अल्लाह तू पाक है, तू पाक है, तो जिन मलाइका को अल्लाह ने रहमत के फरिश्तों को इस महफिल के इर्द गिर्द भेजा हुआ है ना, इसके पीछे हदीस है, वक्त नहीं है, मैं उस पर मैं नहीं दे रहा आपको हवाला। जहां जिक्र की महफिल हो अल्लाह के फरिश्ते उसे घेर रहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब बख्शिश का ऐलान फरमाता है जिक्र अल्लाह की महफिल में मौजूद लोगों के बारे में, तो फिर जब बार बार आप कहेंगे ना सुभान अल्लाह, तो अल्लाह की रहमत गालिब को मान है कि जोश पे आके कहो बंदो मैं तो हूं ही पाक, अव्वल से आखिर तक, अज़ल से अबद तक,
ज़ाहिरन बातिनन, मैं पाक ही पाक हूं। और तुम्हारा बार बार मुझे पाक 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 कहना इतना पसंद आया है। और जाओ मेरे बंदो, मैंने तुम्हें ज़ाहिरन भी पाक कर दिया है, मैंने तुम्हें बातिनन भी पाक फरमा दिया है। बाबा बुल्ले शाह ने आखिया बाहरों मलमल तो नहीं है, जरा अंदरों मल के तो बाहरों के सारे टीप टाप करके आके बह रहे हैं, लेकिन इस अंदर का क्या हाल है ये वही जाने। और बात उस वक्त तक बननी नहीं है जब तक ये अंदर का मसला ठीक नहीं होगा, जब तक ये दिल ठीक नहीं होगा। मेरे करीम आका की हदीस है और हदीस सही है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने फरमाया, मेरे गुलामों, इंसान के पूरे जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा है कि जिस वक्त वो सही हो तो पूरा जिस्म सही होता है, और अगर वो खराब हो जाए तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है। वो बिगड़ गया तो पूरा जिस्म बिगड़ गया। या रसूलुल्लाह क्या है? मेरे करीम आका ने फरमाया, अला वहियल क़ल्ब। मेरे आका ने फरमाया वो दिल है। दिल सीधा हो गया, सारे काम सीधे हो गए। तो फिर दिल सीधा करे ना, और सीधा करके अल्लाह की किबरियाई का जरा अल्लाह अकबर की सूरत में आवाज आए, बोलिए जरा अल्लाह अकबर। याद रखो, जिसकी जुबान अल्लाह के जिक्र पर नहीं खुलती, घर जाके रोयो अपने आप पे। जिसकी जुबान कलमे के लिए भी ना खुले ना, अल्लाह के जिक्र के लिए भी ना खुले, अल्लाह का नाम बुलंद करने के लिए भी ना खुले, उसे अपने हाल पे रोना चाहिए, उसे अपने हाल पे गम करना चाहिए कि मैं इतना बदबख्त हूं कि मुस्तफा जान रहमत तो जब पत्थरों के सामने अल्लाह का जिक्र करें तो इर्द गिर्द के फट्टे भी बोल पड़ते हैं। वो बंदा कैसा है कि जो अल्लाह के नाम पे न बोले। कुरान कहता है, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान का जर्रा जर्रा अल्लाह का जिक्र कर रहा है। बट्टे बोलन से बंदा ना बोले। ईसा अलैहिस्सलाम पंगूड़े में, एक कुरान है, कोई कच्ची पकी रोटी नहीं तो किस्सा कहानी भी नहीं, अखबार तक कोई टोटा नहीं पढ़ने लगे। कुरान है, पैदा हुए बगैर बाप के। हजरत मरियम की शादी नहीं हुई सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाह के इज़्न से जिब्राइल आए, आकर कहने लगे, ले अहब लके गुलामन ज़किया, अल्लाह ने मुझे भेजा है, मैं तुझे सुथरा बेटा देने के लिए आया हूं। फूंक मारी, बच्चा पैदा हो गया। फूंकों में भी अल्लाह ने असर रखा है। कुरान पढ़ो कि ईसा अलैहिस्सलाम कैसे पैदा हुए और हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के सामने आके क्या किया था। कौम वालों ने एतराज किया, सारी कौम इकट्ठी होके आ गई, ओए मरियम तेरी तो शादी नहीं हुई तो बच्चा। एतराज जरा बहुत शिद्दत नाल होया, क्योंकि रहनिया मसीती वैसी ए पिछे लम्हा किसा कुरान सारा बयान करता है। वालदा ने मन्नत मन्नी, या अल्लाह पुत्र देवे कदे ते मसीती वास्ते वकफ करसा बैतुल मक़दस। ती हो गई, या अल्लाह ये ते बच्ची जम गई है, मैं तो पुत्र मंगया सा। अल्लाह ने फरमाया, हम बेहतर जानते हैं कि बच्ची हुई है या बच्चा। ये वो बच्ची है कि बेटा भी होता तो इस जैसा नहीं था। वो मस्जिद में रहती थी, वहां हजरत ज़करिया कफील हैं। अब बच्चा पैदा हो गया, पता नहीं दिन को कितनों के बच्चे बगैर शादी के पैदा हो जाएं, कोई नहीं एतराज करता। लेकिन चूंकि ये मस्जिद में रहती हैं, पूरा ग्रां उठ के आ गया, बच्चा किथों आया है। देखो ना, जितना कोई मजहबी तलक हो, किसी का एतराज ज्यादा होना ना, भावें पूरा ग्रां सुबह मसीती नमाजा इना अच्छा है तो कोई मसला नहीं। देखते उस्ताद एक दिन ना जागन तो फिर सुबह नमाज नहीं पढ़नी, वो थोड़ा सुबह जागे ही नहीं। चलो ये आज नहीं जागे थे तो बिस्मिल्लाह। जो बंदा मजहब के साथ ज्यादा मुंसलिक उसके ऊपर एतराज ज्यादा होते हैं। क्यों बोला?
अल्लामा अब्दुल शकूर साहब ने काले कपड़े लाए दिन इतने पे दाग लगने रहा तो सबको पता भी नहीं लगन लगे इतने कपड़े इन्होंने मैले ने सजे दिन सुके दिन कोई तो दाग लगे तो या नहीं तो जी अब्दुल रहमान साहब का इतने दाग लगे हुए थे यही गल सी बिला तशबीह बिला तमसील बच्चा पैदा हो गया तो सारे दौड़ के आ गए किथों आया है क्या किया है माँ काना अबू की मेरा सौ माँ काना उम्मू के बगिया अब्बा भी चंगा सा अम्मी भी चंगी सी तू क्या किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये एतराज करे ना चुप इशारा ही नहीं इस बच्चेदार इशारा कर और बच्चे को कहना कि तू इनको बता कि मैं कहां से आया होने के पैदा हुए अभी तो उठा के ला रही है पंगूड़े में है तो उसको कहा के बोल अब तू बता अब हमें कोई कहे कि जरा होने जाता जमे इसको पूछो तो क्या भाई पागल हो गए तो कौम वालों ने भी यही कहा कालू कैफा नुकल्लिमु मन कान फिल महद सबिया एक ते काम ऐसा कर रही है ते दुआ इस बच्चे को पूछो कैफा नुकल्लिमु मन कान फिल महद सबिया ये जो पंगूड़े में लेटा हुआ बच्चा है इससे हम कैसे बात करें होने से पैदा हो गल किस तरह करे इधर ये कह रहे थे ना कि अभी आया है ये कैसे बोलेगा उधर कुरान कहता है फिर पंगूड़े में लेटे हुए ईसा अलैहिस्सलाम वो जो सारी कौम कह रही थी नहीं बोलेगा बोल के कहने लगे ओ मेरी मां पे एतराज करने वालों इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताबा व जअलनी नबिय्या और मैं अल्लाह का बंदा हूं और सिर्फ बंदा नहीं अल्लाह ने मुझे किताब भी दी है नबी भी बना दिया है पहले दिन से ईसा अलैहिस्सलाम ये बता रहे हैं अम्मी उते गल आवे ते पुत्र को बेगैरत बन के चुप नहीं रहना चाहिए ओ जीने जोगे बोलो यार पता नहीं किस चक्कर में उन्होंने मरियम को कहा पुत्र की गल कोई नहीं आई उन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम से कहा माँ काना अबू के तेरा बाप भी चंगा सा तेरी माँ भी चंगी सी ये आपने क्या किया है बच्चा बोला कहने लगा ओए ठहरो पुत्रा दे होने माऊ दर ना गछो बेगैरतां दा काम हुंदा है मैं जी गल करनी है वो करनी है जाग के बोलो जरा मेरे से बात करो इन्नी अब्दुल्लाह मैं अल्लाह का बंदा हूं तो जो कीजिएगा मुझे पूरी तरह से आपसे दाद का रिस्पांस चाहिए जरा बात समझिएगा बात हो गई है मरियम की आप फरमाते हो इन्नी अब्दुल्लाह मैं अल्लाह का बंदा हूं आतानियल किताब अल्लाह ने मुझे किताब भी दी है वह जालानी नबिया मुझे नबी भी बनाया एतराज तो ये है कि मरियम सच्ची है या नहीं और आप कह रहे हैं मैं नबी हूं वो कह रहे हैं मरियम पकीज़ा है या नहीं आप कहते हैं मैं नबी हूं वो कहते हैं मरियम के किरदार पर कोई दाग तो नहीं है आप कहते हैं मैं नबी हूं क़यामत तक के लिए आने वाले हर बंदे को समझा रहे और नादानो बात समझो जब मैं कह रहा हूं मैं नबी हूं तो तुम्हें पता होना चाहिए जो नबी हो उसकी मां पाक हुआ करती है जो नबी हो उसकी मां पाक ही हुआ करती है ये पूरा खुतबा पूरी तकरीर है जी पूरा खुतबा ईसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने मुझे नमाज का हुक्म दिया ज़कात का दिया व बर्रम बिवालिदती ये है वो जुमला जहां तक मैं आपको लाना चाहता था और मुझे पूरा वाकया पढ़ना पड़ा वो बर्रम बिवालिदती और अल्लाह ने मुझे अपनी वालिदा का खिदमत गुजार बना के भेजा है फरमाबरदार नेकी करने वाला पहला दर है भी नबी है भी साहिब किताब है साहिब शरीयत है लेकिन बता रहा है अगर नबी रसूल साहिब किताब होकर उसके लिए माँ बाप की फरमाबरदारी जरूरी है तो उम्मतियों के लिए तो बहुत ही जरूरी है अपनी माँ बाप की फरमाबरदारी क्या कहा मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बर्रम बिवालिदती अगला जुमला सुनिएगा वलम यजअलनी जब्बारन शकिया और अल्लाह ने मुझे शकी नहीं बनाया शकी माना बदबख्त अल्लाह ने मुझे बदबख्त
नहीं बनाया। तो कुरान की इस आयत से हमें ये पता चला कि अगर देखना चाहो ना बदबख्त कौन है, नेक बख्त कौन है, बदबख्त कौन है, मैं कुरान के आईने में आपको आज ये नुस्खा दे के भेज रहा हूँ। जिसे देखना हो ना कि ये नेक बख्त है या बदबख्त है, उसे देखो। अगर माँ बाप का फरमाबरदार है फिर वो नेक बख्त है, और अगर माँ बाप का नाफरमान है, जिस हुलिये में आए, जिस रंग में आए, पगड़ी पहन के आए या दुनियादारी के जिस हुलिये में मर्जी आए, वो बदबख्त है। अल्लाह ने खुशबख्ती उसी को अता फरमाई है जो अपने माँ बाप का फरमाबरदार रहने वाला है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि बारिक वसल्लम ने यमन की जानब अपना मुंह किया और सरकार मदीना आका करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, मेरे गुलामों, मुझे यमन की जानब से रहमान की मोहब्बतों की खुशबू आती है। या रसूलल्लाह, क्या वजह है कि यमन की जानब से आती है? फरमाया, इसलिए कि यमन में हमारा एक गुलाम रहता है, हमसे मोहब्बत करता है, हमारे प्यार में मोहब्बत में तड़पता रहता है। या रसूलल्लाह, जब मोहब्बत करता है तो मिलने के लिए क्यों नहीं आता? तो यमन इतना दूर तो नहीं है, बड़े दूर दूर से लोग आगे मिलने के लिए, ये पास तो है यमन, मिलने क्यों नहीं आता? तो जो करियो, मेरे करीम आका ने फरमाया, मिलने आना चाहता है लेकिन उसकी वालिदा है, बूढ़ी है, नाबीना है, उसकी खिदमत करने वाला कोई नहीं, उसने सहाबियत का दर्जा छोड़ा है लेकिन माँ की खिदमत को अपना रखा है। सैयदना हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खैरुत ताबईन का जिन्हें लक़ब मिला, अपनी वालिदा की खिदमत यमन में कर रहे हैं और मुस्तफ़ा उनका जिक्र सहाबा के सामने मस्जिद नबी में सहाबा की महफिल में फरमा रहे हैं। सो लोगों, आज की इस पूरी सजाई हुई महफिल का लुबे लुबाब और दर्स ये है कि आज अयाज और हसनैन की वालिदा तो दुनिया से चली गई। अब ये सिर्फ दुआ की सूरत में उनके साथ उसने सलूक कर सकते हैं। जितना उनके लिए दुआ करेंगे, सदका और खैरात करेंगे, ये उनके लिए इसाले सवाब वहाँ पहुँचेगा। लेकिन जिनकी वालिदैन जिंदा हैं, जिनकी माँ या बाप दोनों या दोनों में से कोई एक भी जिंदा है, अपने आप को ज़माने का खुशबख्त आदमी जानो यार। अपने माँ बाप के कदमों में जाके बैठो, हर सुबह घर से निकलते हुए माँ बाप के हाथ पकड़ के चूम के निकला कर, दुआ लेके निकला कर। मुश्किलें हट जाएंगी, आसानियां हो जाएंगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी, अल्लाह करम फरमा देगा उस वक़्त जब आपके वालिदैन माँ बाप आपके लिए दुआ के लिए हाथ उठाएं। माँ बाप की तरबियत को अपने ज़हन में रखें, मोमिन की सिफात अपनाएं। मोमिन किसी के लिए नुकसानदेह और ज़रर का बायस नहीं होता। मोमिन का वजूद सरासर खैर है। मोमिन किसी के लिए धोखेबाज नहीं होता। मोमिन किसी के लिए धोखा देने वाला नहीं होता। मोमिन किसी के साथ नौसरबाजी करने वाला नहीं। मोमिन किसी की इज्जतें उछालने वाला नहीं होता। मोमिन किसी तौर भी किसी के हक मारने वाला नहीं होता। किसी की जमीन और जायदाद पे कब्जा करने वाला मोमिन नहीं होता। ये सारी चीजें वो हैं जो अहले ईमान का वस्फ ही नहीं है। अल्लाह ने ईमान वालों को सरापा खैर ही खैर बनाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस हाजिरी को अपनी बारगाह लम यज़ल में कबूल और मंजूर फरमाए। आखिर में दो इशार कलाम के सिर्फ दो